नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अलग अलग विधानसभाओं ने अलग अलग दावेदारों ने अपनी ताल ठोक दी है। आज हम बात करेंगे बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मकसूद जी अहमद हैं हमारे साथ, जो कांग्रेस से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार मकसूद जी, आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। पूर्व विधानसभा से आपने ताल ठोकी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व विधानसभा से पार्टी आपको टिकट क्यों दे। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। टिकट उन्हीं को दी जाती है जो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हो। बात मेरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं संगठन से उठा हुआ नीचे कार्य करता हूँ। पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद मैं पार्षद रहा हूँ, फिर मैं नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, फिर सभापति रहा हूँ, फिर मेयर रहा हूँ, फिर मैं यूआईटी का चेयरमैन रहा हूँ और आज पीसीसी मेंबर हूँ। वर्तमान में भी मैं पीसीसी मेंबर हूँ, शहर कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का सदस्य हूँ। तो क्यों नहीं मेरे को मांगने का राइट है। हकीकत में राइट ही हम लोगों का है, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का है। इतनी बड़ी डिग्रियां शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों के पास है। ये जो 38 या 40 जो मांग रहे हैं, ये सब कार्यकर्ता हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमेशा पार्टी ने जो अभी 3 बार जो टिकट दिया है, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है। इस कारण ही शायद हार का कारण है। इससे पहले ये विधानसभा कोलायत में आती थी और कोलायत के वक्त में भी यहाँ पे जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उस वक्त उनको टच नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, उनकी सूंद नहीं ली। उसकी वजह से आज तक ये पूर्व की सीट जो है अभी बीजेपी की झोली में जा रही है। मैं इसलिए मांग रहा हूं कि आज तक कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी है। मैं एक कार्यकर्ता रहा हूं और मैं कार्यकर्ता के रूप में मुझे अगर टिकट देंगे तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। जनता मुझे जानती है, जनता के दुख को, दर्द को मैंने हमेशा देखा है, सोचा है, समझा है। जनता के बीच में रहा हूं। जनता की भौगोलिक प्रकृति की भौगोलिक दृष्टि से भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जहां जनता की क्या मांग है, क्या मांग नहीं है। इसलिए अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं जनता के बीच में जाकर और जनता की सेवा करने का मेरा ये मकसद रहेगा। मकसूद जी, पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ से सभापति भी रहे हुए हैं, यूआईटी चेयरमैन भी रहे हैं। पूर्व की समस्याएं आपसे कोई छुपी भी नहीं है। तो ऐसी बड़ी क्या समस्या है? जब आप चेयरमैन रहे तो भी आपको लगा होगा कि ये कुछ चीजें थी जो उनका समाधान हो सकता था। आपकी नजर में पूर्व की बड़ी समस्या ऐसी क्या है? बीकानेर पूर्व की सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि ड्रेनेज सिस्टम, जो सबसे छोटी समस्या है लेकिन सबसे बड़ी। आज गिनानी क्या बरसात के दिनों में देखेंगे तो तालाब नजर आता है। आप पुलिस चौराहे देखेंगे, लाइन पुलिस चौराहा, वहाँ पे भी आपके ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऐसी कई कच्ची बस्तियां हैं जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सबसे पहले अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को सही करेंगे तो हमारी सड़कें भी सही रहेगी और नालियाँ भी सही रहेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर शहर में जो पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पे बस्तियां जो है, कच्ची बस्तियां, कहीं खादान थे हमारे पूरे, जैसे बजरी के खादान थे, कंकर के खादान थे। लोग वहां जाके बस गए और किसी ने भी नहीं सोचा, प्रशासन ने भी नहीं सोचा, जनप्रतिनिधियों ने नहीं सोचा कि जाके बस तो रहे हैं, वहां रह तो रहे हैं, आने वाले वक्त में इनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि की कमी रही है और जनप्रतिनिधि की कमी की वजह से लोग जहाँ चाहे वहाँ आके बस गए और उसका कारण ये हुआ कि आज उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे लाइट की सही व्यवस्था नहीं हो पाती है, ड्रेनेज की लाइट की सही व्यवस्था नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रिक की जो सही व्यवस्था नहीं हो सकती, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है और मूलभूत सुविधाओं से आज भी वो लोग जूझ रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि ड्रेनेज सिस्टम हो। उसके अलावा मेरी एक इच्छा है कि बीकानेर शहर एक न्यू बीकानेर सिटी बसे और उसमें एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड हो और उस बस्ती में न्यू बीकानेर सिटी में शानदार तरीके से चौड़ी चौड़ी सड़कें हो और ड्रेनेज सिस्टम हो। इसके अलावा उसमें उसके पास में एक इंटरनेशनल ग्राउंड हो और आधुनिक तरीके से उसको बसाया जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज ग्राउंड खत्म होते जा रहे हैं, खिलाड़ी हमारे यहाँ खत्म होते जा रहे हैं, खेलने की जगह नहीं है लोगों को। तो अगर वहाँ इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड होगा तो हमारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी। और इसके अलावा जब न्यू बीकानेर सिटी बसेगी तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पेट की दृष्टि से भी वो हमारे लिए बेटर रहेगा। मैं ये चाहूँगा
कि अगर मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया तो मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि इसके ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए, मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जाए और साथ ही साथ एक न्यू बीकानेर सिटी बसाई जाए। ये थे हमारे साथ मकसूद जी अहमद, पूर्व यूआईटी चेयरमैन, जिन्होंने अपनी दावेदारी भी जताई है और पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे उसके लिए भी उन्होंने बात रखी। और पूर्व में अगर वो जीतते हैं पार्टी उन्हें टिकट देती है और अगर विधानसभा में वो पहुंचते हैं तो किस तरीके से जो पूर्व की समस्याएं हैं उनको समाधान करके ये लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे।